टाइगर की रफ्तार होती है 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और हिरन की रफ्तार होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी ज्यादातर केसेस के अंदर हिरन टाइगर का शिकार बन ही जाता है। क्यों? इस सवाल के जवाब के अंदर हम सब की लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हिरन के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं टाइगर से कमजोर हूं और मैं नहीं बच पाऊंगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं टाइगर मुझ तक पहुंच तो नहीं गया, कहीं वो मुझको अब खा तो नहीं जाएगा। वो इतना डरा हुआ होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे और क्या ना करे। दूसरी तरफ टाइगर की स्पीड कम होती है लेकिन फोकस एक्सट्रीम होता है। जब वो शिकार करता है उसे और कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय उस एक हिरन के। उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं उस हिरन तक पहुंच ही जाऊंगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और कोई माइट का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। अब इस बात को आपकी लाइफ में कहां और कैसे जोड़ना है या आप पर छोड़ता हूं। मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में से हैं। करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। इन सब की लाइफ में अर्ली 20s का जो पीरियड था उसमें एक बात कॉमन थी और वो बात ये थी कि उन्होंने अपनी लाइफ के और सिचुएशंस में भी चलना बंद नहीं किया था। इलॉन मस्क अपने वीडियो गेम्स बना रहे थे, जेफ बेजोस बर्गर्स बना रहे थे, मार्क जकरबर्ग कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने में लगे हुए थे, वॉरेन बफेट को हार्वर्ड में से रिजेक्शन मिला था और बिल गेट्स कोडिंग में लगे हुए थे। इन सब लोगों ने अपनी लाइफ की उस एज में उतनी दुनिया देख ली थी जितनी लोग अपनी 30s में देखते हैं। उस एज में इन सब की लाइफ में एक कॉमन एटीट्यूड था, नेवर क्विट एटीट्यूड। तब जाके ये लोग अपनी 30s में ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंचे जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। 10-10, 15-15 साल तक पेशेंस रख के चलते जाना, हालात कैसे भी हो बस आगे बढ़ते जाना, इन सब की लाइफ का एक कॉमन सीक्रेट है। कभी सोचा है कि ये जो ग्रेविटी है वो तो अनलिमिटेड है, तो फिर हम लोग इसको अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचो कितने सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कोई एनर्जी नहीं है, ग्रेविटी एक फोर्स है। एनर्जी और फोर्स दोनों बिल्कुल अलग चीज है। एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एटम, बैटरी या कोई भी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है। इनफैक्ट फोर्स एक मीडियम है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जोर से हवा में बॉल फेंकते हो और वो बॉल जब नीचे की तरफ आता है तब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, आपको लगेगा कि वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो वो एनर्जी उसको ग्रेविटी ने दी है क्या? नहीं, वो आपने दी है, आपके मसल्स ने दी है जब आपने उसको फेंका था। कुल मिला के ग्रेविटी भले ही अनलिमिटेड है लेकिन हम लोग उसको अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। बारिश में कभी कभी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है कि बारिश में मछलियां गिर रही है, मछलियों की बारिश हो रही है? अगर नहीं सुना है तो सुन लो, थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऐसा मुमकिन है। कैसे? समझ लो। जब जब टॉर्नेडोज पानी के ऊपर से पास हो रहे होते हैं, कभी कभार इतना हाई वोल्टेक्स क्रिएट होता है कि उस टाइम पर पानी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो अंदर खींच लेते हैं मछलियों के साथ। इतना ज्यादा तूफान होता है, इतनी हाइट पर आसमान में मछलियां उस तूफान के अंदर घूमती रहती है। जब उसकी स्पीड कम होती है तब वो पानी के साथ जमीन पर नीचे गिरती है। तो ऐसे होती है मछलियों की बारिश। ऐसा मुमकिन है, कई बार ऐसा होता है। अगर आपको ये बात आज भी पता चली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।